नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। हम मर्द हैं, हमें भी समाज में इज्जत से जीने का अधिकार है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लोग पूरे कौम को खराब करते हैं, लेकिन उनकी सजा हम बेगुनाहों को क्यों? ये पीड़ा है उन मर्दों की जिन्हें फर्जी रेप केस में फंसाया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज है इंटरनेशनल मेंस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। वैसे तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को कम करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन कई महिलाएं अपने फायदे के लिए इसी नियमों का दुरुपयोग करती हैं, जिसका खामियाजा पुरुषों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन केसेस को हवा तक नहीं मिलती। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वही केसेस जिसने कुछ पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ललितपुर के विष्णु तिवारी, 23 साल की उम्र, 20 साल की सजा उस गुनाह के लिए जो किया ही नहीं। जी हाँ, न्यायिक सिद्धांत में अक्सर कहा जाता है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि बेकसूर को सजा ना हो। लेकिन एक झूठे इल्जाम ने विष्णु की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। केवल उसने नहीं, बल्कि उसके माता पिता, भाई भाभी, भतीजों ने भी 20 साल घुट घुट कर ये सजा काटी। दरअसल साल 2000 में अनुसूचित जाति की महिला की शिकायत पर रेप और हरिजन एक्ट के तहत विष्णु गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में थे। साल 2003 में सत्र न्यायालय ने रेप के आरोप में 10 साल और SC/ST के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस में नया मोड़ आया 28 जनवरी 2021 को, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेल में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए विष्णु तिवारी को निर्दोष माना। एक झूठे इल्जाम ने विष्णु का सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। वह 20 साल उस जुर्म के लिए जेल में रहे जो किया ही नहीं था। माता पिता और 2 भाइयों की मौत हो गई। उनकी अर्थी को कंधा नहीं दे सका, जमीन बिक गई, पूरा परिवार सड़क पर आ गया। विष्णु के परिवार में 4 लोगों की मौत पर उन्हें एक की भी अर्थी में आने के लिए बेल तक नहीं मिली। विष्णु तिवारी इकलौते नहीं हैं। हरियाणा की आयुषी भाटिया 1 साल में 7 लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। इस लड़की ने 7 लड़कों पर 7 रेप के 7 अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज करवाए थे। ये लड़कों से जिम में, इंस्टा पर, क्लब में मिलकर दोस्ती करती थी, फिर बाद में शारीरिक संबंध तक पहुंचती थी और फिर ये उन पर रेप का इल्जाम मढ़कर उनसे फिरौती ले लेती थी। 23 दिसंबर 2021 को इसी लड़की के खिलाफ गुरुग्राम में FIR हुई थी। पुलिस ने इसके विरुद्ध IPC की धारा 384, 379, 120B, 506, 509 के तहत केस दर्ज किया था। अब वो न्यायिक हिरासत में है। उसके साथ उसकी मां और अंकल भी इस काम में साथ देते थे। सितंबर 2021 में ही आयुषी ने एक लड़के को रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उससे शादी की थी। 8वां लड़का इससे पहले शिकार होता आयुषी का भांडाफोड़ हुआ और अब वो जेल में है। इस केस का खुलासा किया था दीपिका भारद्वाज नाम की एक पत्रकार ने। सोचिए, 7 लड़कों की जिंदगी एक लड़की ने 1 साल में बर्बाद कर दी। कितना कुछ खोया होगा इन्होंने। किसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा होगा, तो किसी को समाज में बहिष्कार का सामना करना पड़ा होगा। उन्होंने केस रजिस्टर करवाया न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और
इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो आयुषी नाम की लड़की थी, जो जबरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। जो इस कंप्लेंट में भी इस तरह के एलिगेशन थे कि भी वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है। इसी तरह से एक्सटॉर्शन के लिए और पैसे ना मिलने पे उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है, नहीं तो कैंसिल भी करवा देती है। इस तरह का इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था, जिसमें उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी आयुषी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब हों। कितने लोगों के खिलाफ ये इसने दुष्कर्म के मामले दर्ज कराए थे और क्या कुछ इनसे पैसा वसूला गया, ऐसी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो सर? ये इसी तरह की चीजें इसमें सामने आई हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इस पे अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी और हम लगातार इसमें पूछताछ करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। 8 लोगों के खिलाफ इसने टोटल केस रजिस्टर करवाए गुड़गांव में और उनमें इस तरह की शिकायतें मिली हैं, तो इस संबंध में ये कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपसे एक ऐसे झूठे केस की बात करेंगे जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई इस हद तक गिर सकता है। नागौर के मारोट इलाके के एक गांव में रहने वाले एक गरीब इंसान जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था, 26 दिसंबर 2020 को उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई जब उसकी पत्नी ने उस पर अपनी ही 12 साल की बेटी से रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 1.25 साल जेल में रहा, जो नर्क से बदतर थे। कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ है। उसका दर्द इन चंद अल्फाजों में झलकता है। मुझ पर अपनी ही 12 साल की बेटी के रेप का आरोप था। समाज के लोगों ने ताने दिए, 20 महीने जेल में रहा। वहां दूसरे कैदियों ने गालियां दी, बेइज्जत किया। 1 सितंबर 2022 को कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, लेकिन इन 20 महीनों में मेरी सारी इज्जत चली गई। अब मैं दुनिया को कैसे समझाऊं मैंने अपनी बेटी का रेप नहीं किया? किस किस को जाकर बताऊं कि मैं बेगुनाह हूं? 26 दिसंबर 2020 एक महिला ने मारौट थाने में रिपोर्ट दी कि उसके पति ने अपनी 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर मारने की धमकी देता है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच पड़ताल की, मेडिकल करवाया और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 27 दिसंबर 2020 को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच करीब 15 महीने तक वो जेल में रहा। पीड़िता के बयान होते रहे, मां दुष्कर्म की कहानी सुनाती रही, तारीखें मिलती रही, सुनवाई होती रही, सबूत पेश किए जाते रहे। पुलिस ने मौके से जुटाई हर चीज, डीएनए के सैंपल, सब कुछ कोर्ट में पेश किए। 5 मई 2022 को कोर्ट ने डीएनए और मेडिकल रिपोर्ट पेश किए गए, जिसमें पुष्टि हुई कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। बहस आगे बढ़ी। इन करीब 15 से 16 महीनों में पिता टूट चुका था, सदमे में था। इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना सच बताने के लिए वकील कर सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता सिटी की ओर से उसे वकील मुहैया कराया गया। वकील कैलाश नारायण धादिच ने उससे जेल में जाकर तसल्ली से पूछा तो उसने अपनी सच्चाई बताई। पूरा केस यहीं से बदला और फिर आरोपी की बेटी और पत्नी से कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चन हुए।
वकील कैलाश नारायण के सवालों के आगे आरोपी की पत्नी टूट गई। उसने बताया कि वो पति का मकान अपने नाम कराना चाहती थी, लेकिन वह मान नहीं रहा था। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश रची और मोहरा बनाया अपनी 12 साल की बेटी को। बेटी के जरिए पिता पर दुष्कर्म के आरोप लगवाए। बेटी ने पहले पुलिस के सामने बयानों में दुष्कर्म होने की बात कही थी, लेकिन फिर कोर्ट में कहा कि उसने ये सब अपनी मां और मामा के कहने पर किया। पिता ने कभी उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है, लेकिन शायद इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे नियमों का एक गलत इस्तेमाल पूरे समाज में गलत संदेश देता है। लेकिन जितनी तवज्जो हम महिलाओं के बढ़ते मामलों को देते हैं, उतनी ही तवज्जो पुरुषों के प्रति लगाए गए गलत इल्जाम को भी देने की जरूरत है, क्योंकि सम्मान से जीने का अधिकार उन्हें भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।